भगवान शिव की पूजा के लिए जा रहे हैं और पूजा की जो सामग्री है वो स्वयं लेके जा रहे हैं साहब, कोई साथ में सेवक नहीं है। पूजा की जो थाली है उनके दाएं हाथ में है, लिए जा रहे हैं। तो आगे क्या हुआ? रावण ने विचार किया था कि मैं दशरथ की भी शक्ति का परीक्षण कर लूं। वैसे ये पिटा कई बार है अयोध्या के राजाओं के द्वारा, लेकिन साहब 100 जूते खाएगा, मानेगा नहीं। रघु महाराज को देखा, यहां तक कि दशरथ जी के बाबा अज को भी देखा, वहां तक चला आया पट्टा। इनके पिताजी तो बहुत जल्दी चले गए थे, दशरथ जी के पिताजी तो जल्दी चले गए थे। तो इनके जो बाबा थे अज, वहां तक आया, इनके पिताजी जल्दी चले गए। अब इसने सोचा मैं दशरथ को देखूं। सीधे हाथ में थाली लेकर के चले जा रहे हैं शिव मंदिर पूजा करने। ब्राह्मण का रूप बना करके आता है, वैसे जाति से ब्राह्मण तो है ही, लेकिन और विशेष ब्राह्मण बन करके आता है, अपना रूप छिपा करके आता है, क्योंकि जैसा वो था उसका रूप तो सबको पता था कि रावण का ये रूप है। इतना बड़ा योगी भी है कि रूप बदल लेता है। लेकिन सुबह हमने कहा था कि ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हो जाते हैं कि रूप बदलते हैं लेकिन मन को नहीं बदल पाते। मन को तो कोई वही बदल सकता है जो भगवान को नम करता है। मन को कौन बदलेगा? जो भगवान को नम करेगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। रत्नाकर कवि लिखते हैं, हे मेरे नारायण मैं तेरे स्वभाव को जानता हूं। यो ते मदम बहसि तस्य दमम विधत्से, जो तेरे सामने मद करता है तू उसका दमन कर देता है। यो ते मदम बहति, जो तेरे सामने मद करता है उसका उल्टा तू मद का दम कर देता है, उसका दमन कर देता है। तो हे नारायण, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तेरे को नम करता हूं, इसलिए तू मेरा मन अपना मन कर दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दशरथ जी सीधे हाथ में थाली लेके जा रहे हैं। उधर ब्राह्मण तो है ही, लेकिन अलग से ब्राह्मण वेश बना करके आता है। और इस समय महाराज दशरथ जी की अभी शादी हुई नहीं है, विवाह हुआ नहीं है। आप सोचोगे कि पहले तो राम को प्रकट कर दिया, ये हमारी राजी चबला है साहब, तुम्हें क्या लेना देना, चाहे जब उसे ले आए चाहे जब उसे, क्योंकि वो पूर्ण अवतार है ना, वो हमारे अनुसार चलेगा या उसकी नहीं चलेगी। निज इच्छा निर्मित तनि माया गुण गोपार। तो रावण ये दशानन दशरथ जी से कहता है महाराज, और उसको ब्राह्मण वेश में देख करके दशरथ जी, क्योंकि पूजा की थाली हाथ में लगी है इसलिए मोह से ही, हे विप्रदेव आपको नमन करता हूं मैं। अब रावण सोच रहा है आशीर्वाद तो देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी और ही भाव से आया हूं। बोले ठीक है राजन। दशरथ जी ने कहा विप्रदेव बताओ आप कैसे आए? बोले मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, जरूर यदि मेरी सामर्थ्य है तो आपको जरूर दूंगा। मैं और कुछ नहीं चाह रहा। क्या चाह रहे हो? बोले तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। तो दशरथ जी ने कहा तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध कर लूंगा, लेकिन बताओ तो सही आप हैं कौन? मैं ब्राह्मण से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों के संरक्षक रहे हैं, इसलिए मैं आप विप्रदेव से युद्ध नहीं करूंगा। तब रावण कहता है कि मैं वो विप्र नहीं हूं। कौन है आप? तो वो अपना असली रूप प्रकट करता है कि मैं रावण हूं। क्या कहा दशरथ जी ने पता है? आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और बूढ़ों से लड़ना रघुवंश के जवान कभी सहन नहीं कर सकते। और अभी दशरथ जी की युवावस्था है, मैं जवान हूं, आप बूढ़े हैं, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? ये रघुवंश की परंपरा कोई ऐसी थोड़ी है। रावण कहता है बहाना मत बनाओ। तो दशरथ जी कहते हैं यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे सीधे हाथ में भगवान शिव की पूजा की थाली है, मैं शिव जी के मंदिर में प्रवेश करता हूं
अंदर से किवाड़ लगाता हूं, सांकर लगाऊंगा नहीं, अरगला बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। सीधे हाथ में थाली है, सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता, थाली मेरे हाथ में रहेगी। बाएं हाथ से मैं दोनों किवाड़ों को रोकूंगा, अरगला लगाऊंगा नहीं। यदि तुम उस किवाड़ों को खोल दो तो समझूंगा कि मेरे से युद्ध करने लायक हो, तब मैं समझूंगा कि तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। रावण मनी मन सोच रहा है कि देखो इसको पता नहीं कि मेरे में कितना बल है। और दशरथ जी अंदर गए हैं, किवाड़ लगाई है और पूजा की थाली है, लेकिन शिव जी के मंदिर में गए हैं, शिव जी को नमन किया है और शिव जी से कह रहे हैं मेरे ठाकुर मैं परवश तेरे को पीठ दे रहा हूं, लेकिन तू ऐसी कृपा करना कि मैं शत्रु को पीठ न दिखा पाऊं। मैंने तुझे तो पीठ दिखा दी है, लेकिन तुझे नमन करता हूं। सीधे हाथ में पूजा की थाली है, बाएं हाथ से दोनों किवाड़ों को रोकते हैं। रावण को पसीना आ गया साहब, और जब पसीना आया कुछ नहीं कर सका, तो इधर उधर देखता कि कोई देख तो नहीं रहा, चुपचाप चले जाओ। कोई नहीं देख रहा, चला गया, चुपचाप चला गया। तो दशरथ जी विचार करते हैं इतनी देर कैसे हो गई। भगवान शिव के स्त्री विग्रह से आवाज आती है, कपाटम मोचय राजन, हे राजन किवाड़ खोलो। अरे ऐसा मधुर स्वर तो मैंने कभी नहीं सुना। एक आता है और सोचता है कि जब शिव को मैंने कैलाश के समय तो उठा लिया है तो किवाड़ खोलने में क्या परेशानी है। और एक कहता है हे प्रभु मेरा कोई बस नहीं है, मैं तेरे को नमन करता हूं, तेरे को तो पीठ दिखा रहा हूं, लेकिन शत्रु को पीठ न दिखाऊं। आखिर हुआ क्या, किवाड़ खोले गए और वो वहां नहीं है। अवधपुरी कुल मनिरा, अवधपुरी कुल मनिरा, भेद विदित दशरथ दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, दशरथ